नमस्कार साथियों, आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों के साथ लगातार हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य शुद्धि। तो यह जो वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि से संबंधित कई रूल्स हैं, उन रूल्स पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने वाक्य शुद्धि के अंतर्गत जितने वीडियो दिए थे उसमें मैंने आपसे चर्चा किया था कि यहाँ पर जो अभी हम इस वीडियो में कर्म और क्रिया की बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम कर्ता और क्रिया का जो रिलेशन होता है, अर्थात क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फॉलो करती है, उसके विषय में मैंने आपको पिछले 3 वीडियोज में जो रूल्स हैं उस रूल्स पर चर्चा की थी, उसके नियम मैंने आपको बताए थे। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं हम बात करने वाले हैं कर्म और क्रिया का मेल। अर्थात यह जो क्रिया है, क्रिया जब कर्म को फॉलो करती है तो वह किस प्रकार से रूल्स बनते हैं, किस रूल्स के आधार पर, किस नियम के आधार पर यह जो क्रिया है, क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने जो पहला नियम है बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया जा रहा है। कहा जा रहा है यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो। क्या कहा गया है? यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो। कह रहे हैं जो सेंटेंस हमारे पास है, जो वाक्य हमें दिया गया है, उस वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने लगा हो। राम ने, मैंने, तुमने, सीता ने, मतलब जो भी कर्ता है, कर्ता के साथ जो ने की विभक्ति है वह लगी हो, वह मौजूद हो। और कर्म की को विभक्ति न हो। जैसा आप जानते हैं, अगर आप विभक्ति जब पढ़ेंगे, कारक चिन्ह पढ़ेंगे, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, तो ये सब आपने पढ़ रखा होगा, इसके सब आप जानते होंगे। तो कह रहे हैं जो कर्म की विभक्ति है, क्या होती कर्म विभक्ति? को की विभक्ति कर्म के साथ न आई हो। पहले बताया गया कर्ता के साथ ने हो, पीछे बताया जा रहा है कर्म की भी जो विभक्ति है को न हो, तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। तो करेक्ट, ऐसे सेंटेंसेज में जो क्रिया होती है वह क्रिया किसके आधार पर? वह क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर चलती है, अनुसरण करती है, उसी को फॉलो करती है। फिर समझिए, कर्ता की विभक्ति ने होना चाहिए, कर्म की विभक्ति का लोप होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होती है वह क्रिया कर्म के लिंग, वचन, पुरुष को फॉलो करती है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण दिया गया है, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो देखिए राम के साथ ने आया है, जो कर्ता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति आई है, राम ने। अब देखिए कर्म क्या है? कर्म है पुस्तक। राम किसको पढ़ रहा है? ये राम ने किसको पढ़ा? तो राम ने पुस्तक को पढ़ा। तो कर्म पुस्तक है, लेकिन पुस्तक के साथ, कर्म के साथ जो उसकी विभक्ति है को नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होती है, यह क्रिया किसको फॉलो करती है? कर्म को। कर्म अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म अगर स्त्रीलिंग होगा
तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो अब देखिए यहाँ पर राम ने पुस्तक पढ़ा, ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है राम ने पुस्तक पढ़ी। अब ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। तो उस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब आप यह रूल्स जानते रहेंगे तो आप कहेंगे राम ने पुस्तक पढ़ी, यह सेंटेंस सही है, इसको टिक कीजिए। तो क्यों पढ़ी हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कर्ता के साथ ने है, लेकिन कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जो क्रिया होती है, यह क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, इस वजह से यहाँ जो क्रिया है वह क्रिया भी स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, लक्ष्मण ने क्षमा मांगी। लक्ष्मण ने क्षमा मांगी। तो अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मण कर्ता के साथ ने की विभक्ति आई हुई है, कर्ता के साथ ने की विभक्ति आई हुई है, लेकिन जो क्षमा है, जो कर्म है, कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो ऐसे नियम क्या होता है? ऐसे नियम जो क्रिया होती है वह क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलती है? कर्म के अकॉर्डिंग चलती है। तो अब देखिए क्षमा जो है स्त्रीलिंग है, क्षमा क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन में है। इस वजह से यहाँ पर देखिए लक्ष्मण ने क्षमा मांगी, यहाँ पर मांगा नहीं होगा, मांगी होगा। लक्ष्मण तो पुल्लिंग है, लेकिन नियम कहता है कि अगर कर्ता के साथ नेक विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति का लोप हो, तो ऐसी कंडीशन जो क्रिया होती है वह क्रिया फॉलो करती है कर्म को। तो कर्म क्षमा, क्षमा का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। तो इस वजह से हमारी जो क्रिया है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं दूसरे नियम पर। पहला नियम अगर समझ लेंगे तो दूसरा नियम और आसान हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखिए कहा गया है यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों। यहीं पर पॉइंट नोट कर लीजिए, इतने से काम बन जाएगा। इसमें क्या था कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह हो लेकिन कर्म का न हो। दूसरे में कहा जा रहा है यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, मतलब कि ने भी आ रहा हो, को भी आ रहा हो, दोनों आ रहे हों, कर्ता का भी चिन्ह आ रहा हो और कर्म का भी विभक्ति चिन्ह आ रहा हो। तो वही चीज बताया गया, यदि कर्ता और कर्म दोनों के विभक्ति चिन्हों से युक्त हो, मतलब दोनों क्या हो? विभक्ति चिन्हों से युक्त हो, तो क्रिया सदैव एक वचन में और पुल्लिंग में होगी। देखिए इसने बता दिया कि नियम क्या होता है। जब कर्ता के साथ ने लगा हो और कर्म के साथ को लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होगी, क्रिया सदैव ऑलवेज सिंगुलर में होगी, मतलब एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दिया गया है मैंने संस्कार को बुलाया। मैंने संस्कार को बुलाया। अब देखिए मैंने, यहां पर ने आ रहा है, कर्ता ने, मैंने, तुमने, राम ने, श्याम ने, सीता ने, गीता ने, जो भी हो, तो ने आ रहा है। उसके बाद के संस्कार को की विभक्ति भी आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ने भी आ रहा है, कर्ता कारक का चिन्ह भी आ रहा है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह आ रहा है और कर्म का भी विभक्ति चिन्ह को आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन जो क्रिया होती है, क्रिया सदैव सिंगुलर में होगी और पुल्लिंग में होगी, एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। तो देखिए यहाँ पर बुलाया, मैंने संस्कार को बुलाया, क्रिया जो है बुलाया, बुलाना, ये क्या है? सिंगुलर में है और पुल्लिंग में है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां पर बताया गया सीता ने राम को देखा। सीता ने राम को देखा। अब देखिए सीता ने, यहां पर ने
कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह मिल रहा है, राम को कर्म कारक विभक्ति चिन्ह मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन जो क्रिया होती है वह क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में होती है। सीता ने राम को बुलाया, सीता को हटा दीजिए, राम रख दीजिए। राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पर रखोगे, यह जो देखा शब्द है यह चेंज नहीं होगा इस कर्ता के आधार पर, इस कर्म के आधार पर। लेकिन जैसे ही आप इस विभक्ति चिन्ह को हटाओगे, अगर इसे सपोज कीजिए सीता राम को देखा, देखिए अर्थ का अनर्थ हो गया, इसलिए इसका यहाँ पर रहना जरूरी है। सीता ने राम को देखा। अगर हम को हटाना चाहें, सीता ने राम देखा, सीता ने राम देखा, तब भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ऐसी कंडीशन में इनका इंपॉर्टेंस है, या जो विभक्ति चिन्ह है इन विभक्ति चिन्हों का बहुत बड़ा उपयोग है। तो आप कर्ता हटा मतलब चेंज कर सकते हैं, आप कर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम कर्ता और कर्म को चेंज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो विभक्ति चिन्ह लगे हों उसको चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो नियम नंबर 2 आपका हो गया। नियम नंबर 1 एक बार फिर से देख लीजिए। नियम नंबर 1 बताया गया, कर्ता के साथ ने विभक्ति का चिन्ह हो लेकिन कर्म की जो विभक्ति है वह गायब हो। नियम नंबर 2 में बताया जा रहा है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह हो और कर्म का विभक्ति चिन्ह हो। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में जो क्रिया होगी, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में होती है। आज का तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम कह रहा है, यदि कर्ता को प्रत्यय से युक्त हो। कह रहे हैं कि यह दिए गए सेंटेंस में यदि कर्ता के साथ को लगा हो, अर्थात कर्ता को विभक्ति से युक्त हो, को प्रत्यय से युक्त हो, कर्ता को प्रत्यय से युक्त हो। पॉइंट नंबर 1। और कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आए, और जो कर्म है कर्म के स्थान पर, कर्म के साथ में क्या आए, कोई क्रियार्थक संज्ञा आए। तो कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आए तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में होगी। मतलब जो परिवर्तन आपका यहाँ पे हो रहा था नियम नंबर 2 में, वही यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन उसकी शर्त है कि जो कर्ता है कर्ता के साथ को प्रत्यय आया हो। तुमको, हमको, सबको, राम को, सीता को, तो को आया हो। उसके बाद बताया गया है कि जो कर्म है कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? कोई क्रियार्थक संज्ञा है। तो ऐसी कंडीशन में क्रिया जो होगी वह सदैव एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी, पुल्लिंग एक वचन में होगी। आइए उदाहरण देखते हैं। तुमको किताब पढ़ना नहीं आता। अब देखिए, तुमको यहां पर को मिल गया उसके नियम के हिसाब से, और फिर बताया गया कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा हो। तो ध्यान देना, तुमको किताब पढ़ना, तो ये देखिए किताब पढ़ना, किताब पढ़ना, ये क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा हो गई। तो तुमको किताब पढ़ना नहीं आता। ऐसी कंडीशन में जब यह नियम फॉलो कर रहा है, को भी आया हुआ है कर्ता के साथ, उसके बाद कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आई हुई है, तो कह रहे हैं कि जो क्रिया होगी, क्रिया सदैव एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। तो तुमको किताब पढ़ना नहीं आता, जबकि आपको पता है किताब जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन नियम कहता है अगर कर्ता के साथ को प्रत्यय आया हो और क्रिया जो है कर्म जो है कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया होती है क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। समृद्धि को रसोई बनाना नहीं आता। समृद्धि को रसोई बनाना नहीं आता। अब आप देख रहे हैं समृद्धि स्त्रीलिंग है, लेकिन उसके साथ क्या आया हुआ है? को प्रत्यय आया हुआ है। उसके बाद रसोई बनाना एक क्रियार्थक संज्ञा है। रसोई बनाना मतलब खाना बनाना, तो रसोई बनाना क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा हो गई। अब देखिए दोनों नियम फॉलो हो गए। कर्ता के साथ को प्रत्यय आया हुआ है, उसके बाद कर्म के स्थान पर क्रियार्थक संज्ञा आई हुई है। तो ऐसी कंडीशन जो क्रिया होती है क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। तो देखिए यहाँ पर आता,
आता, आती, आती स्त्रीलिंग, आता पुल्लिंग। तो समृद्धि को रसोई बनाना नहीं आता, ये किस में आ गया? पुल्लिंग में आ गया। तो यह कुछ नियम है, अभी मैं और नियमों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन अभी मैंने यह जो कर्म और क्रिया का मेल होता है, कर्म और क्रिया के मेल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण नियमों पर मैंने आपसे चर्चा की। अगर इसको थोड़ी सी गंभीरता से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे, तो मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह जो तीनों नियम हैं, यह तीनों नियम आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो ख़त्म हो गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।